तो हमारे पास आज की जो पोएम है, सेकंड पोएम, जिसका नाम है माई गुड राइट हैंड। माई गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दायां हाथ। तो प्रिय विद्यार्थियों, कवि जो कि इसके कवि हैं चार्ल्स मैके। कौन है? चार्ल्स मैके। चार्ल्स मैके के द्वारा ये लिखी गई है पोएम। इस पोएम को हम एक्सप्लेन करेंगे, ज़रा सामने ध्यान से देखिए। कवि चार्ल्स मैके के द्वारा बहुत सारी पोएम्स लिखी गई हैं, लेकिन उन्हीं पोएम्स में से माई गुड राइट हैंड एक ऐसी पोएम है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करना सिखाती है कि हमें हमारी मेहनत पे भरोसा करके ईश्वर पे विश्वास करके लगातार मेहनत करते रहनी चाहिए, जिससे कि हमें सफलता मिले। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो पोएम हमारे पास दी गई है उसको हम पढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि आई फेल इनटू ग्रीफ। आई फेल, मैं पड़ गया, इनटू ग्रीफ, दुख में, कि मैं दुख में पड़ गया, एंड बिगेन टू कंप्लेन, और शिकायत करने लगा। कवि कहते हैं कि मैं दुख में पड़ गया, एंड बिगेन टू कंप्लेन, और शिकायत करने लगा। यानी कवि की यहाँ आर्थिक हालात कमज़ोर हो चुकी थी, गरीबी के कारण वो बहुत दुखी हो चुके थे और अपने दुख की कहानी दूसरों से बयान करने लगे। यानी दूसरों से शिकायत करने का मतलब है कि वो अपने दुख की कहानी लोगों से शेयर करने लग गए कि मेरे साथ ये बीत रही है। आई लुकड, कवि कहते हैं कि आई लुकड फॉर, मैंने तलाश की, फॉर ए फ्रेंड, एक मित्र की, बट लेकिन आई सोट, मैंने तलाशा, हिम, उसे, इन वेन, व्यर्थ में ही। कि फिर मैंने, जब मेरी आर्थिक हालात कमज़ोर हो चुकी थी, मैं दूसरों से अपने उस दुख के बारे में वर्णन करने लगा था, शिकायत करने लगा था, तो आई लुकड फॉर, मैंने तलाश की, फॉर ए फ्रेंड, एक मित्र की। तो मैंने एक मित्र ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने एक ऐसा मित्र ढूंढना शुरू कर दिया जो मेरी मदद कर सके उस दलदल में जिसमें मैं फंस चुका था, उस दुख में जो जिससे मैं घिर चुका था, उससे बाहर निकलने में मेरी मदद करे। ऐसे मित्र की तलाश की, बट लेकिन आई सोट, मैंने तलाशा, हिम, उसे, इन वेन, व्यर्थ में ही। व्यर्थ में ही, वेन का मतलब होता है व्यर्थ, कि लेकिन मैंने उसको व्यर्थ में ही तलाशा। सोट मनी तलाशा, व्यर्थ में ही क्यों तलाशा? ऐसा क्यों कह रहा है कवि कि मैंने उसे व्यर्थ में तलाशा? यानी कि कवि को ऐसा कोई मित्र नहीं मिला जो उसकी मदद कर सके, संकट के समय उसकी मदद कर सके, इसलिए उसके द्वारा जो तलाश की गई थी वो व्यर्थ साबित हुई, वो निष्फल साबित हुई। फिर कवि कहता है कि कंपेनियंस, कंपेनियंस का मतलब होता है सहकर्मी या साथी। वर्साई, साई का मतलब होता है शर्मीले, कि मेरे जितने भी साथी थे, मेरे मित्र लोग थे, मेरे जितने भी सहकर्मी साथ काम करने वाले थे, वो सारे के सारे कतराने लगे। साई यानी शर्मीले हो गए थे, यानी मुझसे कतराने लग गए थे। एंड एक्वेंटेंसेस, और परिचित। एक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है? परिचित। परिचित का मतलब होता है जानकार, मेरे जान पहचान के लोग सारे के सारे वर कोल्ड, ठंडे पड़ गए थे, यानी मुझसे दूर भागने लग गए थे। क्यों? क्योंकि उस समय मैं संकट में था, कोई मेरी मदद करना नहीं चाह रहा था, मेरे सहकर्मी, मेरे साथी, मेरे मित्र लोग कतराने लग गए थे, और मेरे जानकार, जान पहचान वाले परिचित लोग भी दूर दूर रहने लगे थे। दे गेव मी, वो मुझे दिया करते थे, गुड कंसल। कंसल का मतलब परामर्श, परामर्श का मतलब सलाह, कि वे लोग मुझे अच्छी अच्छी सलाह दिया करते थे। कोई कहता था तुम ये बिजनेस कर लो, कोई कहता था तुम ये कर लो, अच्छी अच्छी सलाह तो वो मुझे दिया करते थे, बट लेकिन ड्रीडेड, डरते थे, डियर गोल्ड, अपना सोना, सोना का मतलब धन संपत्ति देने से, कि वे सब लोग मुझे नई नई अच्छी अच्छी सलाह दिया करते थे, अच्छी अच्छी कंसल्टेशन किया करते थे मुझसे, गुड गुड अच्छी एडवाइस दिया करते थे, लेकिन वो धन दौलत पैसा देने से डरते थे। कोई ये नहीं कहता था कि ये पकड़ो 5,000 रुपये और कोई भी छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लो, या और भी नहीं तो सब्जी की दुकान ही कर लो, आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलोगे तब हमारे पैसे लौटा देना। कोई नहीं कहता था, सब के सब मुझे अच्छी सलाह ही देते थे, फ्री की सलाह। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पहला स्टेंजा है इसमें कुछ डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स हैं, वैसे डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन फिर भी आप इनको थोड़ा लिखकर याद करेंगे। ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना,
ठीक है, ये सारी चीजें आपको आती हैं। सोट, सोट मानी तलाशा, तलाश की। वेन का मतलब व्यर्थ, ठीक है। कंपेनियंस का मतलब साथी, सही का मतलब शर्मीले या कतराने लगे थे। एक्वेंटेंसेस यानी परिचित। ये कुछ ऐसी स्पेलिंग है जो आपको याद करनी है अच्छे तरीके से, क्योंकि जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे उस समय ये काम आएंगी। परामर्श, ठीक है। तो ये था हमारा पहला स्टेंजा, जिसको हम अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। एक बार फिर से देखिए पहले स्टेंजा को कि आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं दुख में पड़ गया, एंड बिगेन टू कंप्लेन, और शिकायत करने लगा। कवि कहते हैं कि जब मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी तो मैं बड़ा दुखी हो गया था, मैं दुख में पड़ गया था, मैं संकट में पड़ गया था। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और शिकायत करने लग गया था, यानी अपने दुख की कहानी को लोगों से बताने लग गया था। आई लुकड फॉर, मैंने तलाश की, ए फ्रेंड, एक मित्र की, कि मैंने एक मित्र की तलाश की, मैंने एक ऐसा मित्र ढूंढने का प्रयास किया जो मेरी मदद कर सके, उस संकट से बाहर निकलने में मेरी सहायता कर सके। बट लेकिन आई सॉट, मैंने तलाश की, हिम, उसकी, इन वेन, व्यर्थ में ही, लेकिन मेरे द्वारा उसके लिए तलाश की गई थी वो व्यर्थ साबित हुई, क्योंकि मुझे ऐसा कोई मित्र मिला ही नहीं जो मेरी मदद कर सके उस संकट से बाहर आने में। कंपेनियंस, साथी, वर्साई, शर्मीले हो गए थे, यानी मुझसे कतराने लग गए थे। एंड एक्वेंटेंसेस, और परिचित, मेरी जान पहचान के लोग, वर कोल्ड, ठंडे हो गए थे, मतलब दूर दूर भागने लग गए थे मुझसे। दे गेव मी, वो मुझे दिया करते थे, गुड कंशल, अच्छी अच्छी सलाह, कि वो मुझे अच्छी अच्छी सलाह, परामर्श तो दिया करते थे। बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, लेकिन अपनी धन संपत्ति देने से डरते थे। कोई भी मुझे अपना पैसा नहीं देता था, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा स्टेंजा है। जब कवि ने बहुत तलाश की ऐसे मित्रों की जो उसकी मदद कर सके, कोई नहीं मिला, सारे साथी परिचित दूर दूर चले गए, तो कवि कहता है कि लेट देम गो, उनको जाने दो, लेट देम गो, उनको जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने विस्मय से कहा, आश्चर्य से कहा, अपने आप के मन में कहा कि उनको जाने दो। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि आई हैव ए फ्रेंड, मेरे पास एक मित्र है, एट माई साइड, मेरे बगल में, यानी मेरी पास, कि मेरे पास अभी भी एक ऐसा मित्र है जो टू लिफ्ट मी, मुझे उठाएगा, एड मी, मेरी मदद करेगा। एड का मतलब होता है मदद करना, कि जो मुझे उठाएगा, किससे उठाएगा? इस संकट से उबारेगा जिस संकट में वो पड़ा हुआ था। एड मी, मेरी मदद करेगा, व्हाट एवर बिटाइड, चाहे कुछ भी हो जाए। व्हाट एवर बिटाइड यानी चाहे कुछ भी हो जाए। तो कवि कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो मित्र मेरे पास है वो मेरी जरूर मदद करेगा, मुझे जरूर इस संकट से ऊपर उठाएगा। टू ट्रस्ट, भरोसा करना, ट्रस्ट का मतलब है विश्वास करना या भरोसा करना। टू द वर्ल्ड, इस दुनिया पर, कि इस संसार पे भरोसा करना, इस दुनिया पर भरोसा करना। इज है टू बिल्ड, निर्माण करना, बनाना। ऑन द सैंड, रेत पर निर्माण बनाना, यानी रेत पर महल बनाना जैसा है। कि इस दुनिया पे भरोसा करना रेत का महल बनाने जैसा है। कवि ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि इस दुनिया के लोगों पर उसने भरोसा किया था, उसके साथियों पर, अपने परिचितों पर, मित्रों पर भरोसा किया था कि कभी संकट आएगा तो मेरी मदद करेंगे। लेकिन जब अब संकट आया तो वो सारे के सारे साथी और परिचित मित्र उसको छोड़कर अकेले भाग गए। इसका मतलब इस दुनिया के लोगों पे उसने भरोसा किया और वो भरोसा उन्होंने पल भर में तोड़ दिया। तो ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार रेत के महल का पल भर में क्षणभंगुर हो जाना, पल भर में उसका मिट जाना, इस बात का एग्जाम्पल है कि इस दुनिया के, इस संसार में, इस संसार के लोगों में भरोसा करना भी पता नहीं कब टूट जाए। आई विल ट्रस्ट, फिर कवि इस बात को अपने मन में धारण करता है कि आई विल ट्रस्ट, मैं भरोसा करूँगा। आई विल ट्रस्ट, मैं भरोसा करूँगा। बट लेकिन इन हेवन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तो होता है स्वर्ग, यहाँ मतलब इसका ईश्वर। कि आई विल ट्रस्ट, मैं भरोसा तो करूँगा, बट इन हेवन, लेकिन ईश्वर में भरोसा करूँगा। एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे अच्छे दाएं हाथ पर भरोसा करूँगा। अच्छे दाएं
हाथ का मतलब क्या है कि मैं अपनी अच्छी मेहनत पे, अपनी कड़ी परिश्रम पे विश्वास करूँगा और अपनी मेहनत पे भरोसा करके ही आगे बढ़ूँगा ताकि मैं इस संकट से बाहर निकल सकूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने ये पोयम पढ़ी, पोयम के 2 स्टैंजा हमने पढ़ लिए, बाकी के स्टैंजा भी हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। अब इसमें जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे ये कुछ स्पेलिंग्स हैं, इन स्पेलिंग्स को आप अपनी नोटबुक में अलग से उतारेंगे, इनके हिंदी अनुवाद को उतारेंगे और इनको याद करेंगे। और याद करने के बाद में जिस प्रकार मैंने इसको एक्सप्लेन किया है विद हिंदी अनुवाद, आप भी ऐसे ही इसको कोशिश करेंगे बनाने की। जैसे हेवन का मतलब होता है स्वर्ग या ईश्वर, ठीक है। सैंड का मतलब रेत तो होता ही है। बिल्ड का मतलब निर्माण करना होता है। ऐड का मतलब मदद करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम के इन स्टैंजास को अच्छे तरीके से याद करके अपनी नोटबुक में इन स्पेलिंग्स को उतारेंगे। अगले वीडियो में हम इसके जितने भी बाकी बचे हुए स्टैंजास हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।